हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जियोग्राफी में हरित क्रांति से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट्स है, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बने हैं यूपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे। आई होप सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हरित क्रांति से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे हरित क्रांति को, तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है वो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इनका जो जन्म है वह 25 मार्च 1914 ईस्वी में अमेरिका के आइसोवा प्रांत में हुआ था। ठीक है। और ये जो वहाँ पे हुआ था वह मेक्सिको का उनका जो कर्म क्षेत्र रहा है। और इसके साथ साथ देखेंगे तो इसके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजाति से भारत, पाकिस्तान, मेक्सिको के सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। बार्लोग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार, अमेरिका राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा क्रांसेनल गोल्ड मेडल तीनों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके बाद बर्लोग के बारे में देखेंगे तो बर्लोग 2006 ईस्वी में भारत का पद्म विभूषण सम्मानित भी हुए हैं। और भारत के हरित क्रांति का पिता यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है। विश्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व में हम लोग जानेंगे अर्नेस्ट बोरलॉग, और भारत में देखेंगे द फादर ऑफ हरित क्रांति, तो वो कौन हो गया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इनके नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजाति की विकास किया गया है। तब भारत में उच्च उत्पादकता बीजों यानी हाई यील्डिंग सीड का प्रयोग हुआ। ठीक है। इसके अतिरिक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग में कार्यक्रम की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका के आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। और भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण देखेंगे तो 1966 से 1981 तक चला था। प्रथम चरण में हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। और इसके दूसरा चरण है वह 1981 से 1959 की अवधि तक मनाया जाता है। ठीक है, माना जाता है ये दूसरा चरण। पहला चरण देख लिए यहाँ पे, पहला चरण, और यह है दूसरा चरण। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तीसरा चरण की। अगर हम लोग बात करेंगे तो 1995 में से प्रारंभ हुआ था, 1995 से हुआ था। देश के सभी क्षेत्रों में विस्तृत कर दिया गया था। और भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों ही सर्वाधिक लाभ गेहूं से फसल से ही प्राप्त हुई थी। हरित क्रांति के प्रारंभ में पूर्व देश जहाँ 12.3 मिलियन टन से गेहूं का उत्पादन हुआ करता था, वहीं पे जहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे 12.3 मिलियन वहीं पे हुआ करता था, वहीं वर्ष 2000 से 2001 ईस्वी में मतलब जो इसका जो बढ़कर हो गया था वो 69.89 मिलियन टन हो गया था। तथा 2018-19 में अगर हम लोग देखेंगे चतुर्थ अग्री के अनुसार, तो यह जो हो गया था 69 से बढ़कर 102 यानी 102.2 मिलियन टन हो गया था। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज की वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर देखा गया है। हरित क्रांति के मुख्य पादप मैक्सिको प्रजाति गेहूं था, जिसे बोरलॉग ने मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का एंड गेहूं संवर्धन केंद्र यानी CIMMYT के मंगवाया गया था। वर्ष 2018-19 में चतुर्थ अंग्री अनुसार तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं के पैदावार के प्रति हेक्टेयर 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गया। भारत में वर्ष 1965 ईस्वी के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों के उर्वरक और सिंचाई और तकनीकी का प्रयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं कृषि उत्पादन के बाजार तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना है। ठीक है, ही हरित क्रांति को माना जाता है। देखिए 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है। और इस नीति के तहत इंद्रधनुषित क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी
क्रांतियों के शामिल किया गया है। विभिन्न क्रांतियों को संबंधित क्षेत्र है जो हम लोग देखेंगे। जिसे अगर हम लोग बात करेंगे ग्रीन क्रांति, तो ग्रीन क्रांति सभी जान रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि खाद्य उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है। फिर है सुनहरा क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन जो कि फल सब्जी का उत्पादन से संबंधित है कृषि क्षेत्र में। फिर है श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है, तो मिल्क व्हाइट होता है तो व्हाइट से समझ रहे हैं, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर भूरी क्रांति की बात करेंगे तो उर्वरक या गैर परंपरागत ऊर्जा है। नीले मतलब ब्लू रेवोल्यूशन जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। और लाल क्रांति जो कि लाल सभी हम लोग समझ रहे हैं, जैसे टमाटर हो गया, मांस हो गया, ये तो लाल कलर होता है, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर और मांस से। इसके बाद काली क्रांति ब्लैक रेवोल्यूशन जो संबंधित है वो पेट्रोल से है। देखिए ब्लैक यानी काला पेट्रोल से संबंधित है। फिर देखिएगा गोल क्रांति, तो गोल क्रांति जो कि राउंड है तो आलू गोल होता है, तो आलू उत्पादन के लिए गोल क्रांति क्षेत्र में संबंधित है। इसके बाद पीली क्रांति की बात करेंगे तो पीली यानी तिलहन, ठीक है। गुलाबी क्रांति हो गया मांस निर्यात, झींगा मछली उत्पादन, प्याज उत्पादन से संबंधित है। पिंक रेवोल्यूशन भारत में सर्वप्रथम जेबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड द्वारा जीरो टील बीज एवं उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया था। डीजल पद्धति के अनुसार बिना जुताई के लिए, ठीक ना, कई सालों तक खेती की जा सकती है। यह कहना किसका है? टीलेज पद्धति के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नोट्स हो जाता है कंप्लीट और यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लिए। अब यहाँ से जितने भी यूपी पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरित क्रांति के नई कृषि व्यूहत रचना का परिणाम था जो कि 20वीं सदी के प्रारंभ की गई थी, तो वह था क्या चीज़ बताइए? 7वें शतक के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हरित क्रांति के 7वें दशक के दौरान यानी वर्ष 1966 से 77 के प्रारंभ हुई थी, और यह इस पर प्रथम चरण था जो कि वर्ष 1981 तक चलाया गया था। प्रथम चरण में इसे जो कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग की गई है, तो इसका जो राइट आंसर होता, तो भारत में अगर बात किया जाए तो M.A. स्वामीनाथ यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 में, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वो किस देश के हैं? तो ये हम लोग देखे थे, वो किस देश के थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा हुआ है, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक माने जाती है। जन्म 25 मार्च 1914 ईस्वी में अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था, और मेक्सिको में उनका कर्म क्षेत्र रहा था। बर्लोंग विश्व के 7 विश्व व्यक्तियों में से शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिका राष्ट्रपति मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेसनल गोल्ड मेडल तीनों से पुरस्कृत किए हुए हैं। बर्लोंग को वर्ष के 2006 में भारत के पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। विश्व के हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कहते हैं वह नॉर्मन बोरलॉग के कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा है, तो हरित क्रांति का जो गहरा संबंध रहा है डॉक्टर स्वामीनाथ, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं डॉक्टर ए स्वामीनाथ को भारत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखेंगे हरित क्रांति का अभिप्राय है, तो हरित क्रांति का अभिप्राय है उच्च उत्पादन में वैरायटी प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से 66 से 77 में हुआ है। माना जाता है कि जब भारत में उच्च उत्पादन बीजों यानी हाई एल्चिंग या सीड की प्रयोग प्रारंभ हुआ था, तो अतिरिक्त उर्वरकों के अधिक प्रयोग, सिंचाई से सुविधाओं के पर्याप्त विकास विशेष बल दिया जाता था। भारत के उन बीजों के लिए प्रयोग किया गया था कार्यक्रम की शुरुआत किया गया जो कि शुरुआत अमेरिका के आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन सहयोग में लाया है। हरित क्रांति से संबंधित देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, हरित क्रांति से संबंधित है, तो हरित क्रांति से संबंधित है वह गेहूं उत्पादन जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन का यानी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ है, तो यह हुआ गेहूं यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति की है, तो ये जो प्रगति की है गेहूं उत्पादन से, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हरित क्रांति के प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था, तो ये जो फसल था वो मैक्सिकन गेहूं यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 1990 के दशक में उच्च उत्पादन बीजों की प्रजाति उर्वरकों सिंचाई का उपयोग में कृषि उत्पादन वृद्धि की हरित क्रांति के संज्ञा दी जाती है, जिसके मुख्य पादप मैक्सिकन से प्रजाति से हेतु था, जिसे बर्लॉग ने मैक्सिक
को स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र में मंगवाया था। ऑप्शन नंबर जो है वो डी इज राइट आंसर हो जाए। हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ है उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था, तो जो रिकॉर्ड अंक था वह था 2000 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंधित कौन सा क्या सही है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखिए इसका जो देखिएगा तो पहला है इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व की लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों को गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए वृद्धि करना। इसके बाद देखिएगा दूसरा में तो इसका जो लक्ष्य था हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों को बीज और पानी की उर्वरता को तकनीकी का विस्तार करना, ये बी सही है। इसके बाद फिर देखिएगा तो इसका जो लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुके फसलों को छोड़कर अन्य फसलों का उत्पादन करना, ऐसा तो नहीं था। डी में देखिएगा इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन तथा उत्पादन से समाकलन करना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना मतलब 4 और 2 यानी 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें है कि दिए गए कूटों की सहायता से हरित क्रांति के लिए घटक को उत्पादन मतलब चुनने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिएगा तो जो कि देखिए उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क और वितरण, तो इस तरह से सभी इसका है मतलब हरित क्रांति से प्रमुख घटक। तो ऑप्शन नंबर जो है सभी इनमें से डी यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेंगे एक बार इसको एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए कथन दिया गया भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खदानों के लिए उत्पादन की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए कथन और कारण वाला में क्या हो जाएगा कि ए और दोनों सही है। ठीक है ना, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, इस तरह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, तो यह उपरोक्त सभी है क्योंकि हरित क्रांति हो गया, नील क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, देखिए 28 जुलाई 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की है और इस नई नीति के तहत इंद्रधनुष क्रांति के परिणाम स्वरूप दी गई अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है, सभी क्रांति को शामिल किया। ठीक ना, इसमें देखिएगा तो हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरा क्रांति, भूरा क्रांति, रजत क्रांति, खाद्यान्न क्रांति, ये सभी संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी से राइट आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए मिलान करने वाला है। तो अगर हम दूध की बात करेंगे तो श्वेत हो जाएगा, तो ये देखिए दूध का बात है ना तो श्वेत हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा 3 में। ठीक है, मत्स्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो मत्स्य का हो जाएगा बताइए नीली से, तो ये वाला हो जाएगा आपको नीला में। ठीक है, नीला में हो जाएगा। फिर उर्वरक की बात करेंगे तो भूरा यानी डी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर देखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे मिलान किया गया जिससे खाद्य उत्पादन वृद्धि, हरित क्रांति, दूध हो गया श्वेत से, मत्स्य हो गया नीला से, उर्वरक हो गया भूरा से। गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो गुलाबी देखे थे किससे संबंधित है बताइए, प्याज से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति संबंधित है कच्चा तेल के उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा जा रहा ना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए श्वेत, दूध, नीली ये सब सभी है, लेकिन और मतलब नीली जो नीली संबंधित है, नीली तो हम लोग पढ़े थे बताइए किस लिए। नीली तो यहाँ पे जो दिया है कुक्कुट पालन से, ये सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सुनहरा क्रांति का संबंध उद्यान से, श्वेत क्रांति का ठीक है दूध से है, और इसके बाद फिर हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। जबकि नीली क्रांति की बात करेंगे तो ये कुक्कुट पालन से नहीं है बल्कि ये मत्स्य पालन से है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नीली क्रांति से संबंधित है, तो मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, तो मत्स्य पालन। ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में नीली क्रांति जो संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन व मत्स्य पालन से संबंधित है। जीरो टील बीज एंड उर्वरक ड्रीम विकसित किया गया, तो ये जो विकसित किया गया है वह जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय परंत नगर में किया गया। ऑप्शन नंबर जो है बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखेंगे। 3 में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस कृषि क्रांति के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए सुमेलित नहीं है पूछा गया। एक ऑप्शन है आपका सफ़ेद दूध, तो ये तो सुमेलित है। हरा अनाज ये भी संबंधित है। सुनहरा उदय ये भी संबंधित है। नीला है वो मुर्गी पालन, ये संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत था, जो कि इसमें पीडीएफ में नहीं है, मैं ओवरली बोल दिया। ठीक है, तो चलिए ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।